हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका सोनू बंटू में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक 9 तक के सारे क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद भरपूर ले पाए। तो बिना टाइम का आपका ये क्लास आपका शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 5 किया, क्वेश्चन देखिए 5 किया, आपका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और आपको साथ में साथ समझते जाना है। अपने साथ कॉपी कलम को अवश्य रखें, जिससे कि आप लोग भी बनाते जाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक ना। तो ये देखिए आपको क्या तरह दिया हुआ है। आपका जो ये दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक है जिसमें, ठीक है, उसके व्यास के बराबर है। तो हम देखिए यहाँ पे बनाते हैं आपका, और अब भी साथ साथ बनाते आपको जाना है। ठीक ना। ये देखिए आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है, जो एक क्या घन है, क्या है, एक घन है। इस प्रकार से आपका एक घन है। ये आपका घन हो गया, और इसमें से क्या बोला है, इसी घन में से एक गोलाकार अर्धगोलाकार ब्लॉक इसमें ब्लॉक में अंदर खोदा जाता है, अंदर की तरफ। ठीक है। तो ये देखिए क्षेत्रफल पूछा गया है, अर्थात आयतन क्या करता है, बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए आपका गड्ढा खोद दिया गया है, तो बोला गया है इसका क्षेत्रफल निकाल करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। इसका मान लीजिए भुजा हम मान लेते हैं अल, भुजा मान लेते हैं अल, भुजा क्या मान लेते हैं अल। और यहाँ से यहाँ तक जब ये अल हो तो ये भी अल आपको हो जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये भी आपका अल हो जाएगा। और जब ये अल हो गया तो आपका ये भी अल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी आपका अल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक भी आपको क्या हो जाएगा, ये भी आपका अल हो जाएगा। जब ये अल हो गया और इसका जब मान दिया हुआ नहीं है, तो ये अल हो गया, तो इसका देखिए तिरजा कितना हो जाएगा, तिरजा हो जाएगा अल/2। कितना हो जाएगा, तिरजा हो जाएगा अल/2। तो ये हम लिख लेते हैं हल में, हल लिखेंगे। और यहाँ पर आपको देखिए बनाएंगे क्या, यहाँ लिखेंगे माना घन का भुजा, क्या लिखेंगे, माना घन का भुजा, क्या लेना, माना घन का भुजा। तो घन का भुजा कितना दिया हुआ है, उसको हम मान लेते हैं क्या माने हैं, अल। तो हो गया घन का भुजा क्या हो गया, अल। अर्धगोलाकार का व्यास हो जाएगा क्या, अर्धगोलाकार का व्यास हो जाएगा अल। अर्धगोलाकार का व्यास क्या हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा अल, क्या हो जाएगा अल। जब ये अल हो गया तो इसका देखिए आर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आपका तिरजा बराबर हो जाएगा अल/2, क्या हो जाएगा अल/क्या हो जाएगा 2। अब शेष बचे भाग का क्षेत्रफल देखिए निकालना है। देखिए शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे। देखिए आपका आयतन पूछता तो आपकी अर्धगोला घटता, अर्धगोला क्या होता है, घटता। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है, वो पूछा गया ये आपका घन है, तो ये तो आपका घन है, इधर का चौपटी क्षेत्रफल हो गया। ऊपर का ये जो भाग है आपका, इस तरह से ऊपर वाला जो भाग है, ये आपका ऊपर वाला भाग निकलेगा। ये भाग क्या हो जाएगा, ये भाग खाली हो जाएगा, क्योंकि ये भाग तो हट जाएगा। लेकिन इसके अंदर जब गड्ढा करेंगे, इसमें पानी भी कुछ रख देते हैं, जब इसको गड्ढा किए हैं तो ये भी तो आपका क्षेत्र आया। तो इस क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अर्थात घन का आयतन क्या पड़ेगा, घन का आयतन प्लस क्षेत्रफल पूछा गया, तो घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको करना पड़ जाएगा। यहाँ लेते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लेते हैं ठोस, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब निकालेंगे देखिए इसमें क्या आपको बोल दिए, घन का क्षेत्रफल लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस करना पड़ जाएगा आपको वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करना पड़ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका देखिए जो सूत्र होता है, फार्मूला लेते हैं। जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6l²। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो भुजा को, ठीक है, 6l² प्लस इसका जाएगा 2πr², माइनस जाएगा वृत्त का क्या जाएगा, हो जाएगा πr²। अब देखिए 6l² हो गया,
और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 पाई स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो आर का मान दिया है वो देखिए करते हैं 6 l स्क्वायर प्लस पाई और आल का मान कितना दिया हुआ है तो ये आपका दिया है l/2। आर का मान कितना दिया है आपका दिया है l/2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए इसे क्या कर सकते हैं 6 l स्क्वायर प्लस पाई l 2 कैसे करना जाएगा 4 और इसका क्या हो गया स्क्वायर। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ देखिए आपका लघुत्तम ले लेते हैं। देखिए लघुत्तम जैसे यहाँ से जैसे लेंगे तो ये आपका देखिए लघुत्तम कितना जाएगा, लघुत्तम आपका जाएगा 4 और इसमें कितना जाएगा आपका हो जाएगा 4। जब यहाँ कुछ नहीं देखिए 1 है, जब 1 से भाग कितना जाएगा आपका 6 4 हो जाएगा 24 l स्क्वायर और प्लस हो जाएगा पाई l स्क्वायर ये आपको हो जाएगा। अगर इससे आप और तोड़ना चाहते हैं तो ये आपका देखिए ज़्यादा कर सकते हैं l स्क्वायर बटे यहाँ 4 कर सकते हैं और अंदर 24 प्लस पाई, इस तरह से आप ले सकते हो। इससे और भी अगर मटीरियल लिखना चाहते हो तो इसे और थोड़ा कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा 1/4 कर सकते हो 1/4 l स्क्वायर और 24 प्लस का पाई, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर या तो ये कर लीजिए और या तो इसे कर लीजिए, आपको ये आंसर सही हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बनाते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपको बहुत ही धांसू प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला गया, कैप्सूल का क्या बोला आपका क्षेत्रफल निकालने बोला है। ये देखिए किस प्रकार निकले, इसमें देखिए पूरा हम पढ़ते हैं क्या बोला गया है। दवा का एक कैप्सूल, क्या बोला गया है दवा का एक कैप्सूल आपको यहाँ दिया गया है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति, आपको आकृति दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ तो दिया है, ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो ऊंचाई है ये आपका जो ऊंचाई है ये हम लिखिए आपका व्यास बोल सकते हो। ये आपका जो व्यास है वो कितना दिया 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई 14 मीटर और देखिए उसका व्यास जो है 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं, उसके इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए जैसा आकृति दिया हुआ है हम इस आकृति बना लेते हैं और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको देखिए निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ से इसे हम यहाँ से घेर देते हैं तो ये देखिए आपका 2 अर्धगोला होता है, क्या होता है अर्धगोला होता है और ये आपका क्या होता है घन, ये सॉरी ये आपका क्या होता है घनाभ। तो घनाभ का क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्ध गोले का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो ये आपका कैप्सूल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, आपको घबराना है नहीं क्योंकि आपके साथ विकास सर है। देखिए मैंने आपका ये फिगर बना दिया है, इसके लिए हमने क्या बताया, इसे यहाँ से इसी तरह से घेर देंगे तो ये देखिए आपका घनाभ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये आपका बीच में क्या निकल गया घनाभ निकल गया, ठीक है। ये आपका घनाभ निकल गया और ये आपका 2 अर्धगोला हो गया, क्या हो गया अर्धगोला। इसका जो दिया हुआ है ये आपका पूरा दिया है व्यास, वो कितना दिया है 5 मिलीमीटर mm दिया हुआ 5 mm दिया हुआ। तो आपका इसका त्रिज्या कर निकाले, त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5, अर्थ कितना हो जाएगा 2 पॉइंट का हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 2.5, अर्थात यहाँ से कितना होगा 2.5 और इधर पे 2.5 और 2.5 में घटा देते हैं तो घनाभ में ये आपको क्या हो जाएगा घट जाएगा, घनाभ में क्या जाएगा ये आपको घट जाएगा। और घनाभ अगर हम लिखी जब का हो गया सॉरी ये तो आपको बेलन हो गया ना, ये आपका बेलन हो गया क्योंकि ये गोल आकार का थी, आपका बेलन हो गया। सॉरी आपका ये हम भी बकरोली मास्टर हैं। क्या हो गया आपका तो हो गया घनाभ, क्या हो गया ये आपका सॉरी ये आपका हो गया गोला, क्या हो गया ये आपका हो गया गोला। तो इधर 2 गोला हो गया और 2 गोले में क्योंकि ये गोलाकार का है, ये गोलाकार का थी, आपका बेलन हो गया, ये आपका क्या हो गया बेलन हो गया। इस बेलन का क्या हो गया, ये आपका घनाभ गलती से लिखा गया, यहाँ बेलन ले सकते बेलन, ये आपका क्या है बेलन हो गया, ठीक है। बेलन में इस बेलन में अगर 2 अर्धगोले को जोड़ देंगे, इस बेलन में जब 2 अर्धगोले को जोड़ देंगे तो आपका ये पूरे कैप्सूल का क्या जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहाँ से पढ़ के आया रे मास्टर, ठीक है। ये हो गया, इसको देखिए हम लोग हल करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ से कितना हो गया 2.5 इधर और 2.5 इधर, अर्थात कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। तो 5 को हम जब घटा देंगे तो इसका क्या जाएगा, इसका लंबाई निकल जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे अगर पहले निकाल दें h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा क्या
14 पूरा दिया हुआ है, इसमें घटाते हैं 2.5 इधर 2.5 इधर, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो आज कितना हो गया मेरा 9, आज कितना हो गया मेरा 9 हो गया। और अगर आर की बात करें तो देखिए आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा ये आपका जो हो गया कितना, ये आपका हो गया 2.5, कितना हो गया 2.5 या 5/2 भी ले सकते हो, यहाँ करते हैं 5/2, कितना करते हैं 5/2। और आपको निकालना है कैप्सूल का क्षेत्रफल, क्या निकालना है कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कर देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा 2 अर्धगोले का और 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कर देंगे 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh प्लस कर देंगे 2 है तो 2 अगुने अर्धगोले का क्या होता है 2πr², 2π का r², यहाँ देखिए करते हैं 2πRh प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4πr²। यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 2πr, हम कॉमन ले सकते हैं 2π इसमें भी 2π इसमें, हम 2πr कॉमन लेते हैं 2πr जब हम कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बच जाएगा h प्लस का 2r। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका मान होता है 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है 5/2। उसके बाद आज का मान जो है वो आपका 9 है और प्लस और 2 है तो 2 गुने r का मान 5/2, 5/2 2 से 2 देखिए कट जाएगा और आपको देखिए कितना बचेगा, इधर बचेगा 22 दूनी कितना जाएगा 44, 22 दूनी कितना जाएगा 44/7 और गुने 5/2 और इधर कितना 9 5 कितना जाएगा 14, 9 5 कितना हो गया 14। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, इससे को काटे नहीं थे, काटते कितना 22 में कट गया तो क्या करते हैं 22 पंच कितना जाएगा 110 कितना हो गया 7, 22 कितना जाएगा 110 कितना जाएगा 7 और यहाँ आपको हो जाएगा कितना गुना कितना जाएगा 14, गुना कितना जाएगा 14, ये आपका कट जाएगा 2 बार में 110 और गुने कितना जाएगा 2, जब दोनों गुना करेंगे तो आपका जाएगा 220 मिलीमीटर में दिया है तो हो गया मिलीमीटर स्क्वायर और ये आपका हो गया आंसर। आई होप को ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए 7 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन में देखिए 7 में क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अर्धरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका हुआ है, ये आपका दिया गया। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको बनाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपका पेज ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए 7 किस तरह से बनेगा, ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके लिए देखिए सबसे पहले तो जो कैनवास है इस प्रकार से आपका बन जाएगा, कैनवास हो जाएगा। और ये आपका फिगर दिया हुआ नहीं है, बोला गया है कि ढका हुआ नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या, ये आपका कैनवास बन गया। तो इसमें देखिए ये जो आपका ये दिया हुआ है, किताब कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 2.1 मीटर दिया हुआ है। और ये तिर्यक को जो ऊंचाई है वो आपका 2.8 मीटर दिया हुआ है। और ये जो है व्यास वो आपका कितना दिया है 4 मीटर दिया हुआ है। जब ये 4 मीटर है तो देखिए आपका तिर्यक कितना जाएगा, तो यहाँ से यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका जो आर हो जाएगा वो कितना जाएगा 2 मीटर, कितना जाएगा 2 मीटर, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें देखिए सबसे दिया था वो आपका अल दिया हुआ था। ये आपका जो अल दिया था वो आपका दिया था ना 2.8 मीटर दिया है, 2.8 मीटर दिया हुआ है। और आज दिया आपका 2.1 मीटर। और आपका जो अल है, जो आपका अल है आर, सॉरी ये आपका जो आर बचा हुआ, अल तो लिख दिया, आर जो बचा हुआ है वो आपका दिया है 2 मीटर, कितना दिया है 2 मीटर आपका निकाले, क्योंकि तिर्यक 2 मीटर हो जाएगा पूरा, क्योंकि व्यास कितना है 4 है तो ये आपका तिर्यक कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। अब ये कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कैनवास का क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे बेलन को जोड़ना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या बनेगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको करना पड़ेगा।
तो बेलन का जब वक्र क्षेत्रफल होता है ये आपको क्या होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस πr/l। अब देखिए πr जो है, πr को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपको जगह 2h प्लस का जगह l। अब इसका हम मान रख देते हैं, जब मान रखेंगे कितना जगह, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान दिया है कितना 2, तो हो जाएगा 2 कितना जगह, ये आपको हो जाएगा 22/7 अब गुने कितना जाएगा 2 और 2 है तो 2 और गुना आज का मान कितना दिया है, आज जो आज का मान दिया है, जैसे कि आज का मान कितना दिया है 2.8, यहाँ कर देंगे 2.8 और यहाँ पर करेंगे प्लस, तो प्लस और अल का मान दिया है कितना, सॉरी आज का मान 2.1 दिया हुआ ना, 2.1 आपका दिया हुआ है और जो प्लस जो अल का मान है वो आपका अल का मान दिया हुआ है, अल का मान दिया है 2.8, यहाँ कर 2.8 ये कर दिए। अब देखिए 22/7 करते हैं गुना 2, यहाँ देखिए जब दोनों गुना करेंगे 2.1 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4.2 और प्लस 2 कितना जाएगा 8, ये आपका कर दिए। अब जो देखिए इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 कितना जाएगा 44 बट्टे कितना जाएगा 7 और गुना कर देंगे 4.2 और प्लस 2.8 को जब जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 7, कितना जाएगा 7 कट जाएगा, आपको बचेगा कितना 4 मीटर और ये आपको हो गया और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। उसके हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो इसमें देखिए आपका खर्च पूछा गया था, तो खर्च हम निकालते हैं, हम इतना ही छोड़ रहे थे, ठीक है। इसमें देखिए खर्च निकालने बोला गया, खर्च देखिए निकालने बोलने का पड़ेगा। खर्च आपका दिया 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से दर से दिया हुआ है, तो यहाँ कर देंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर लागत कितना दिया है, लागत आपका दिया है 500 रुपया, कितना दिया है 500 रुपया, तो हमको कितना निकालना है 44 मीटर पे कितना निकालना है, 44 मीटर स्क्वायर दिया है, यहाँ कर देंगे 44 मीटर स्क्वायर फिर लागत कितना जाएगा 44 गुना कितना कर देंगे 500, कितना जाएगा 500, जब 44 गुना जब 500 करेंगे तो ये आपको जाएगा 4 जगह कितना 220 पे 3 शून्य हो जाएगा 22,000 और ये आपका हो गया रुपया में आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या देखिए निकालना है, आपका एक ठोस है, ठीक है, इस तरह से आपका आकृति बना दी है। ये देखिए आपका जो आकृति हम बना दी है, इसी आपका एक बेलनाकार है, इसमें से क्या है सेम व्यास और सेम ऊंचाई का ये आपका एक शंक्वाकार ठोस काट लेता है। तो बोला गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका देखिए 2 वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया, एक वृत्त और एक वृत्त हो गया, तो 2 वृत्त हो गया और ये आपका शंकु हो गया। तो शंकु, इस शंकु का और गोला का और एक वृत्त, ये तो आपका देखिए सेम है, क्योंकि गोला में भी वही वृत्त है और इसमें भी शंकु में भी वही वृत्त। जब सेम वृत्त है तो हम एक वृत्त को क्या करेंगे घटा देंगे और उसमें से शंकु इसको और आयत को ये वृत्त को हम जब जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमका जो है वो आल का मान दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो हम आल का मान निकाल लेंगे। तो आल का देखिए मान हम कैसे निकाल लेंगे, आपको हो जाएगा आल बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उसी से निकल जाएगा। तो आल बराबर का सूत्र पता होगा, आल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। उसके बाद आल बराबर हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर प्लस का 0.7 का होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा, इस तरह से हो गया। उसके बाद अब देखिए कितना जाएगा, आल बराबर 2.4 है तो 2.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको जाएगा 5.76 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 0.49, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आल बराबर जब इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.25 इसका, और जब से निकालेंगे हो जाएगा 2.5, ये आपका आल बराबर निकल जाती है। आपका देखिए मान यहाँ पर मान पे ले लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं, जो आल बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर निकल गया है और ये आपका निकल गया। उसके बाद जो आपका आच है वो आपका आच दिया है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर जो आपका निकाले हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपका 0.7 है, तो आपका त्रिज्या कितना जाएगा, त्रिज्या आपका जाएगा 0.7 सेंटीमीटर आपका निकल गया। हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ ले देंगे हल और निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ ले देंगे पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि आपको हो गया क्या गोला, ये आपको क्या हो गया बेलन, क्या हो गया बेलन, तो बेलन हो जाएगा 2 पाई आर ये आर एच, 2 पाई का आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त आपका ये हो गया, फिर प्लस हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा पाई आर ये आपका शंकु। लेकिन इसमें देखिए ये तो ये बेलन का भी है, गोला का, ये आपका शंकु का भी है, और ये जब है तो ये आपका एक कट जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा पाई आर ये आपको हो जाएगा। अब देखिए जो पाई आर है उस सेम में है, तो हम पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे, जब पाई आर को कॉमन लेंगे तो आपका निकल जाएगा 2h प्लस का आर प्लस का क्या बच जाएगा आर अंदर बच जाएगा। अब इसका मान देते हैं, देखिए पाई का मान 22/7, अब गुने आपका जो आर का मान दिया हुआ दिया 0.7 इंटू 2 है तो 2, अब गुना जो आपका जो आज का मान दिया 2.4 प्लस 0.7 आर का मान, और प्लस आर का जो मान है वो है 2.5, ये आपको हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर देंगे 22/7 है, 22/7 जब इसे देखिए करेंगे तो जाएगा 22 कितना कर देंगे 7, और गुने यहाँ देखिए उड़ाएंगे पर कितना नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा, 7 कितना आ जाएगा 10 इंटू यहाँ जब दोनों को गुना करेंगे तो ये देखिए गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 4.8 प्लस हो जाएगा 0.7 प्लस अगर 2.5 ये आपको हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा, जब 22 क्या बच जाएगा 22, और इंटू इधर देखिए इस दोनों को जब जोड़ेंगे, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 जब इस सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 8, कितना निकल जाएगा 8। अब देखिए बचा नीचे 10 है तो 10, और ये सब गुना करना जाएगा 8। अब देखिए इसे क्या कर देंगे, इसे देखिए आगे क्या कर देंगे 22 है तो 22, और गुना हो जाएगा 8 बट्टे कितना जाएगा 10, बट्टे कितना जाएगा 10। अब देखिए 22 गुना 8 करेंगे हो जाएगा 176, अब बट्टे कितना है 10, कितना है बट्टे है 10। जब इसमें देखिए एक जीरो है तो एक के बाद जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 6, और ये आपको हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। लेकिन इसमें बोला गया है कि निकटतम, क्या पूछा गया निकटतम, तो ये देखिए आपका निकटतम देखिए किस से निकालेगा, तो निकटतम देखिए आपको निकालने सिखा देते हैं। मान लीजिए ये सूरज हुआ होगा, वो कहाँ से होगा 17.1, 17.2, 17.3, ये आपका निकलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 17.9 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या जाएगा 18, तो ये आपका जो 18 जो क्या है 6 है, अगर 5 रहता तो बीच में रहता, अगर 17.5 रहता तो ये आपका क्या रहता है बीच में रहता है, लेकिन कितना है 6 है, अर्थात ये किसकी तरफ बढ़ रहा है 18 की ओर बढ़ रहा है, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर। उसका लास्ट आखिरी जो प्रश्न है वो देखिए, लास्ट आखिरी प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसे हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं, फिर वीडियो आपका समाप्त कर देंगे। तो आइए हमको लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति 13.11 ये आपका जो आकृति ये आपका आकृति दिया हुआ है में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना, क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठफल निकालने का। ये देखिए आपका गोला है क्या ये जो अर्धगोला है, 2 अर्धगोला है, और किसमें से लकड़ी का ये समूह बना हुआ है, इसमें से क्या अंदर से खोल जाता है, तो इसका देखिए क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा। ये देखिए आपको तो पहले बेलन हो गया, क्या हो गया बेलन हो गया, और इसका क्या हो जाएगा जब बेलन हो गया तो इसमें देखिए अंदर जब घुसेंगे इसमें देखिए पानी रहता है या कुछ भी अंदर की तरफ जाएगा, तो क्षेत्र आपका बढ़ गया, क्षेत्र इसका बढ़ गया, तो इसका बोलेगा संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आकृति कितना दिया है, इसमें आपको जो दिया है वो ऊंचाई कितना दिया है, ये आपको ऊंचाई दिया कितना 10 मीटर, कितना दिया है 10 मीटर, और इसका जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका निकालना है वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देते हैं वस्तु का, तो यहाँ पहले लिख दिया है कि आर आपका इतना हो गया और एच आपका कितना हो गया, और यहाँ निकालना है वस्तु का, तो यहाँ लिख देंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए अब जब इसको निकालेंगे तो इसका देखिए सूत्र क्या आ जाएगा, इसका सूत्र आ जाएगा ये शंकु हो गया, क्या हो गया ये आपका सॉरी ये आपका हो गया बेलन का क्षेत्रफल, क्या हो गया बेलन का क्षेत्रफल हो गया, और 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल ये आपको हो गया। तो यहाँ कर देते हैं ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 का अर्धगोला है तो 2
और गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या फिर जगह पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो 2 और 2 है तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए लिख देते हैं आपका। थोड़ा आज हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि परेशान थोड़ा हम यहाँ पे हैं। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस, ये देखिए आपका 2 अर्धगोला दिया है तो 2 हो गया, और गुना इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, मान रखने से पहले यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे देखिए 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, कितना निकल जाएगा 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बच जाएगा कितना, देखिए 2 पाई आर यहाँ पे है, 2 पाई इधर भी है। जब कॉमन लेंगे तो ये देखिए आपको कितना बच जाएगा, ये आपका अंदर बच जाएगा एच प्लस का 2r, ये आपका अंदर बच जाएगा। ठीक है, उसके अब यहाँ मानते 2 थे तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r का मान देखिए है कितना 3 से लेकर 5 हो गया, 3 से लेकर 5, और आज देखिए आपका दिया है कितना 10 तो हो गया 10 प्लस तो प्लस 2 और गुना 3 से कितना हो गया 5, ये आपको हो गया। अब देखिए आपका ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा 44 कितना जाएगा 7, और यहाँ अगर पॉइंट उड़ा दें तो जब पॉइंट उड़ा दें या पॉइंट उड़े बिना उड़ाए काटे तो ये भी आपका कट सकते हैं, या काटे हो जाएगा 0.5 कट जाएगा तो हो गया 0.5, और इधर देखिए 10 प्लस 3.5 और गुना 2 कितना जाएगा आपका हो जाएगा 7, कितना हो गया 7। अब देखिए क्या आ जाएगा 44, ये तब कट गया था, यहाँ से आपको कट गया था। ठीक है, ये तब यहाँ से काट देते थे 44 बच गया आपका 7 नहीं बचेगा, 44 गुने 0.5 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो गुना 10 और कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। जब इस तीनों को जब गुना कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 22.0, 22 का ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 22.0, और गुने कितना होगा 17, पॉइंट के बाद 0 का मान होता है 22 गुने 17, 22 गुने 17, जब 22 गुना 17 करें देंगे तो हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये चैप्टर अभी आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर पिछले वीडियो जो 13.1 का एक और वीडियो था पार्ट 1, अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, उसके फिर इस चैप्टर को आप लोग देखिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कम आप लोग डिस्टर्ब है, क्योंकि इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे, और मैं भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब इस वीडियो में हो गया हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।